अगर आपकी सलवार पोंचे पे गिरती है, आगे से गिरती है या फिर पीछे से पोंचे पे गिर जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सिर्फ छोटा सा वीडियो है, 2 मिनट का, जरूर से पूरा देखिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। देखिए आपकी सलवार पोंचे पे क्यों गिरती है। सबसे पहले तो आपको नाप लेना चाहिए, जहां पे आप बांध रहे हैं ना सलवार को, वहां से लेके अंगूठे तक नाप लेना होता है। जैसे कि मैं इस तरह से इंची टेप को लगाऊंगी, मुझे यहाँ पेट के नीचे बांधना है। जिनकी सलवार पेट के नीचे बनती है उनकी ही सलवार पोंचे पे गिरती है लगभग। तो पेट के नीचे ऐसे रख के, और जहां तक नीचे अंगूठे तक आए इंची टेप, इस तरह से अंगूठे पे आ रहा है, तो इस तरह से आपको नाप लेना है कि आपकी सलवार कितनी बनानी है। ये मेरी सलवार की लंबाई आई है 33 इंच, क्योंकि मैं बिल्कुल छोटी सी सलवार पहनती हूँ, पेट के नीचे बांधती हूँ। पेट मेरा बहुत ज्यादा बड़ा है, इसके नीचे बांधती हूँ, तो सलवार मुझे छोटी ही चाहिए। लेकिन 33 इंच सलवार बनाने के बाद भी मैं सलवार को किस तरह से कटिंग करती हूँ तो पोंचे पे ना गिरे। अगर सीधे में हम 33 इंच में बनाएंगे फिर भी ये पोंचे पे गिरेगी, तो इसमें क्या दिक्कत आती है। तो देखो मुझे ये बनानी है 37 इंच की सलवार। 37 इंच की सलवार बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इसकी कली जोड़ के, कली की मैंने नीचे से जोड़ना स्टार्ट किया। देखो सारी कलियों में मैंने नीचे से जोड़ना स्टार्ट किया है, तो जो भी कली की लंबाई में बचा वो कपड़ा ऊपर निकल गया। अब हम इसको ऐसे तिरछा करके काट देंगे। कली आपको नीचे से ही जोड़नी होती है ताकि यहाँ से फिनिशिंग आ जाए। अब देखो सलवार की लंबाई मुझे रखनी है 37 इंच, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले बेल्ट पे फोकस किया। बेल्ट देखो इस तरह से बनाया मैंने। बेल्ट मैंने ये देखो 5.5 इंच का तैयार किया है। आधा इंच सिलाई में जाएगा तो ये 5 इंच रेडी रह जाएगा। लेकिन इसके लिए मैंने क्या किया, ये देखो आगे का जो हिस्सा है वो 1 इंच डाउन कर दिया। ये देखो यहां से, अब मैं ऐसे फोल्ड करके दिखाती हूँ आपको। आगे का हिस्सा छोटा है, पीछे का बड़ा है। ये देखो यहाँ से 4.5 है और यहाँ से 5.5 है, तो 1 इंच मैंने आधे हिस्से से इस तरह से डाउन कर दिया। ये बेल्ट आपको इस तरह से रखना है। बेल्ट देखो आगे की साइड से हमारा छोटा होना चाहिए। इस तरह से मैंने 4.5 इंच का तैयार किया है और पीछे से 5.5 इंच का। बेल्ट आपको इस तरह से तैयार करना है। अगर आपकी सलवार पोंचे पे गिरती है तो यहाँ जो बीच का निशान है, इससे आगे आप तिरछा करेंगे इसको 1 इंच पे। ठीक है, तो मैंने ये 4.5 इंच का तैयार कर लिया और इससे आगे मैं आपको दिखाती हूँ। सलवार जो मैंने तैयार की है, पोंचा मैंने बना दिया ताकि नीचे से कम ज्यादा मुड़ाई में कोई भी दिक्कत ना हो। अब देखो 4.5 इंच का मैंने आगे से बेल्ट बनाया है, तो 4 इंच का जॉइंट होने के बाद बचेगा। तो अब देखो 4 इंच हम यहाँ पे लगा लेते हैं। ये देखो यहाँ पे लगा दिया मैंने 4 इंच। सोचो अब देखो इस साइड इंची टेप लेते हैं, तो ये 37.5 इंच है। मुझे 37 इंच रेडी करना है, तो इसके लिए आधा इंच बचा, ये चला जाएगा सिलाई में। तो अब भी आपको क्या करना है कि ये जो आधा इंच है इसको हमें इस तरह से तिरछा करके डाउन करना होता है। आगे का जो गोड्डा होता है उसको हम इस तरह से डाउन कर देंगे। अब हमारी सलवार इतनी आगे से आधा इंच और छोटी हो जाएगी और बेल्ट भी छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से आप 1 इंच भी डाउन कर सकते हैं। जैसे कि आधा इंच डाउन किया था मैंने, तो इतना तिरछा आप 1 इंच पे भी कर सकते हैं। तो आपकी सलवार अगर लटकने वाले कपड़े की है तो आप 1 इंच कर लीजिए, नॉर्मल कपड़े की है तो आप आधा इंच डाउन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी सलवार को आगे से डाउन करोगे और बेल्ट को भी आगे से डाउन करोगे तो आपकी सलवार पोंचे पे नहीं गिरेगी। और जो पीछे से पोंचे पे गिरती है, इसका भी मैं एक कारण आपको बताती हूँ। जैसे कि हम सलवार का जो पोंचा बनाने के बाद ये वाली सिलाई लगाते हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे मुझे 6 इंच का पोंचा बनाना है, 6 इंच पे निशान लगा लिया और यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ से इस तरह से तिरछा कटा हुआ शेप ठीक दिख रही है, लेकिन इस सलवार के पोंचे को हम इस तरह से सील देते हैं। यहाँ पे कोना बन जाता है और यहाँ का जो घेर है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और वो पीछे की साइड पहले तो ये कोना निकलता है पीछे ऐसे, और इसके ऊपर ये गिर जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। देखो यहाँ से अगर आपने 6 इंच लिया तो यहाँ से आप 7 इंच ले लीजिए। इस तरह से आपको तिरछा निशान लगाना है।
सिलाई आपको इस तरह से लगानी है। और इसके बाद यहां से जो एक्स्ट्रा दिख रहा है इसको आपको ऐसे तिरछा करना है। देखो यहाँ जो आसन है इसको इस तरह से निशान लगाते हुए ऐसे डाउन करना है, ऐसे। अब मैं इसको कर देती हूँ कटिंग, तो सलवार की शेप अच्छी बन जाएगी। अब सिलाई यहाँ पे जाएगी तो कटिंग यहाँ पे जानी चाहिए, ताकि सलवार पीछे से पोंचे पे ना गिरे और पीछे पोंचे पे कोना ना निकले। तो मैंने ये कटिंग कर दिया। ये जो निशान है इस पे हम सिलाई करेंगे। सिलाई हम करेंगे इसमें आधा आधा इंच की। तो यहाँ पे सलवार की शेप आपकी बहुत ही सुंदर बन के रेडी हो जाएगी और आपकी सलवार पीछे से भी पोंचे पे नहीं गिरेगी, आगे से भी पोंचे पे नहीं गिरेगी और जो सलवार की पीछे की शेप है वो बहुत ज्यादा सुंदर और लेयर वाली बन जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी सलवार की स्टिचिंग कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पे नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।